हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तुलिका इन जर्मनी और मैं हूँ तुलिका। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जर्मनी में हाउस होल्ड गार्बेज यानी कि कचरा कैसे डिस्पोज और सॉर्टिंग की जाती है, और साथ ही पुराने कपड़ों की रिसाइकलिंग और डोनेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ इंगोलस्टाड में -10 डिग्रीज है। आप देख सकते हैं कि मैं पूरे तैयारी के साथ हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके पुराने कपड़े जो आपको फिट नहीं आते हो या फिर जिससे आपका मन भर गया हो, तो उसका भी एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। ऐसे मेटल बॉक्सेस आपको जगह जगह पे मिल जाएगी जहाँ पे आप अपने पुराने कपड़े डोनेट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह के मेटल बॉक्सेस कोई कंपनी या फिर NGO ओन करती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप यहाँ पे अपने जो पुराने कपड़े या फिर जूते डोनेट करते हैं वो या तो किसी ज़रूरतमंद के पास पहुँचेगा या तो उसकी रिसाइकलिंग की जाती है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें फेंक सकते हैं, जैसे कि पुराने कपड़े, अंडरगारमेंट्स, शूज़, बैग्स या फिर बेल्ट और कई घर की चीज़ें जो आप यूज़ नहीं करते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये वर्किंग डेज पे सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। और आप जो भी चीज़ें यहाँ पे डोनेशन या फिर रिसाइकलिंग के लिए लाते हैं तो आप ध्यान रहे कि वो सारे चीज़ें अच्छे से पॉलीथीन में बंधे हो। और अगर आप शूज़ डोनेट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि उनके जो लेस है वो एक साथ अच्छे से बंधे हो और एक पेयर के साथ आप डोनेट कीजिए उसे। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ ग्लास डिस्पोजल के बारे में। जब भी आपके घर में कोई ग्लास की बोतल या फिर जार जो फेंकने लायक हो गई हो तो उसे आप नॉर्मल गार्बेज में मत फेंकिएगा। उसके लिए इस तरह के स्पेशल ग्लास डिस्पोजल बीन्स आपको जगह जगह पर मिल जाएगी। तो यहाँ का जो ग्लास डिस्पोजिंग सिस्टम है उसके अंदर यहाँ पे 3 तरीके से सॉर्टिंग की जाती है। सबसे पहला जो है वो है ये ब्राउन ग्लास, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउन ग्लास, और यहाँ पे सिर्फ ब्राउन कलर की ग्लास ही आपको फेंकने चाहिए। और वो दूसरा है ग्रीन ग्लास, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ग्रीन ग्लास, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ आप ग्रीन कलर के बॉटल्स ही डिस्पोज करेंगे। और वो तीसरा है व्हाइट या फिर कलरलेस ग्लास, और यहाँ पे आप सिर्फ कलरलेस या फिर व्हाइट ग्लास को ही डिस्पोज करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि कौन कौन सी चीज़ें इन कंटेनर में नहीं फेंकनी चाहिए, जैसे कि ग्लास पैनल, बल्ब, सेरामिक या पोर्सलिन की चीज़ें या फिर कोई टूटी हुई ग्लास यहाँ पे नहीं डालनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे टाइमिंग भी क्लियरली मेंशन की गई है, जो कि नॉर्मल वर्किंग डेज पे आप सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक यहाँ पे डिस्पोज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी एक वाइट जार है जो अभी मैं इसमें फेंकने वाली हूँ, लेकिन इसका जो ढक्कन है जो कि ग्लास का बना हुआ नहीं है वो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। और अब मेरे पास एक ग्रीन ग्लास है जो कि मैं फेंकने वाली हूँ। अब देखिए ग्रीन ग्लास जो है कैसे दिखता है, और इसका भी ढक्कन आप खोल लीजिए और ग्लास को अब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके घर में खराब हो गई हो, उन्हें आप नॉर्मल गार्बेज के साथ डिस्पोज ना करें। इन स्पेशल मेटल कंटेनर्स में आप इन डिवाइसेस या गैजेट्स को डिस्पोज कर सकते हैं। और हाँ, बैटरीज और पेंसिल सेल्स को आप इन बॉक्सेस में ना डालें, जबकि सिर्फ सुपरमार्केट्स में ऐसे स्पेशल जगहों पे ही डिस्पोज करें। तो दोस्तों, जनरली हर बिल्डिंग के साथ इस तरीके का एक वेस्ट डिस्पोजल एरिया होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो ये ग्रीन कलर का बॉक्स, जहाँ पे आप सिर्फ बियो या फिर ऑर्गेनिक चीज़ें ही डिस्पोज करते हैं। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि यहाँ पे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि सेल फोन या फिर बैटरीज यहाँ पे नहीं फेंक सकते। हर ऑर्गेनिक वेस्ट के कंटेनर्स में आप सिर्फ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स डाल सकते हैं, जैसे कि फल और सब्जियों से निकला हुआ वेस्ट, अंडों के शेल्स, टी बैग्स, कॉफी फिल्टर्स और पेड़ पौधे के गार्डन के वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए पेपर बैग्स आपको सिटी म्यूनिसिपैलिटी के इंफॉर्मेशन सेंटर, जिसे कुंडन सेंटर कहते हैं, वहाँ से फ्री में मिल जाएगा। और प्लास्टिक और कार्टन की चीज़ को आप जनरली इन येलो कलर के बैग्स में डिस्पोज करते हैं। येलो बैग्स में आप प्लास्टिक बॉटल्स जो रिसाइकल नहीं हो सकते वो, प्लास्टिक रैपर, मिल्क और जूस कार्टन्स, फूड कैंस और टिन्स, एल्यूमिनियम पैकेजिंग और जार्स के मेटल लीड्स ही डिस्पोज कर सकते हैं।
ये येलो बैग्स, जिसे यह गेल्बजाक कहते हैं, ये भी आपको म्यूनिसिपैलिटी के इंफॉर्मेशन सेंटर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। यहाँ तक कि साल में कई बार म्यूनिसिपैलिटी के लोग आपके पोस्ट बॉक्स में कुछ बैग्स डाल के जाते हैं। और पेपर और कार्डबोर्ड की चीज़ें आप इन ब्लू कलर के बॉक्सेस में डिस्पोज करते हैं। इन ब्लू कलर के कंटेनर्स में पेपर बैग्स, एनवेलप्स, न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड बॉक्सेस जैसी चीजें ही डाल सकते हैं। इनके अलावा वो चीज़ें जो इन 3 कैटेगरीज में बिलोंग नहीं करती हैं, उन्हें आप इस ब्लैक कलर के रेस्ट मील कंटेनर में डिस्पोज करते हैं। और यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आप कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्पोज कर सकते हैं। इन ब्लैक कंटेनर्स में आप रेसिडुअल वेस्ट जैसे कि लाइट बल्ब्स, सिगरेट बट्स, हाइजीन आर्टिकल्स या फिर एनिमल वेस्ट डाल सकते हैं। और फाइनली इन कंटेनर्स को सिटी म्यूनिसिपैलिटी के लोग ऐसे ट्रक्स में रेगुलरली लेकर जाते हैं। कितना सिस्टमैटिक है ना ये पूरा प्रोसेस। लेकिन अगर आप इन रूल्स को वायलेट करते हुए पाए गए तो भारी फाइन देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो जर्मन गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम के बारे में कैसा लगा, हमें कमेंट लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं जर्मनी के बारे में, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।